ये क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल का लेक्चर 4 देखेंगे, जिसमें आप लोगों को जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का डिफिनेशन, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट ए पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी इस चैप्टर में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ये क्या है? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है? ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इफ fk इक्वल टू 0। कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल fx हो और k एक ऐसा रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो k जिसको fx में रखने पर fx का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे आप सीखिए इसको, जैसे ये fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या है? इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कोई पोलिनोमियल है। अगर मैं कहूं आपको कि फाइंड f3 निकालिए एक नंबर में और 2 नंबर में दें f माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि x के जगह पर देखिए तो क्या है? 3। तो 3 को x के जगह पर रख देना है और फिर एक बार माइनस 1 रखना है। तो कैसे आप निकालेंगे? f3 मांगा है, दैट इज x का मान 3 रखना होगा फॉर x इक्वल टू 3। f3 का वैल्यू पुट कीजिए, यानी जहां जहां x है वहां 3 आपको बैठाना है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर क्या मिला? 9, 3 2 6 माइनस 3 9 हुआ, 2 माइनस एक साथ है, दोनों को जोड़ेंगे और निगेटिव साइन आएगा। ये कैंसिल आउट होकर कितना है? f3 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। दूसरा अगर हम लोग निकाले माइनस 1, f माइनस 1 का है, x का वैल्यू माइनस 1 लेना है, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, यानी जहां जहां x है वहां माइनस 1 अब रख देना है। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 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 प्लस 2 1 3 माइनस 3 कट गया, 0 मिला। f माइनस 1 कितना मिला? 0 के बराबर। तो आपने क्या सीखा कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब x का, यानी किसी भी वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको हम लोग पोलिनोमियल में पुट अगर कर दें तो जीरोज के बराबर आ जाएगा। तो यानी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मीनिंग होता है ना, x का वह मान, जो वह वैल्यू जो दिए गए पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी पोलिनोमियल तो किसी न किसी वेरिएबल में होगा, चाहे x में हो, y में हो, z में हो, तो उसी x, y, z का वह वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि वेरिएबल का तो वैल्यू निकलेगा, तो वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको दिए गए पोलिनोमियल में अगर रखा जाए तो पोलिनोमियल एट एंड में 0 हमको देगा। जैसे आपने यहाँ क्या कंसीडर किया था? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर किया था। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैंने आपको x का सिलेक्टेड वैल्यू दिया, एक 3 रखा और एक माइनस 1 रखा। तो ये 3 और 1 को जब हम लोग पोलिनोमियल में बारी बारी से सेपरेटली पुट किए तो देखे कि रखने पर x का वैल्यू पोलिनोमियल में 0 आ जाता है। यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी जब माइनस 1 रखते हैं तो 0 आता है। इसका मीनिंग क्या है कि यह x का वह दो वैल्यू है जिसको पोलिनोमियल में रखने पर पोलिनोमियल 0 के बराबर देता है। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स में हो सकता है, चाहे x, y, z किसी में भी लीजिए। और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल का मतलब कि उनका वह वैल्यू जो दिए गए पोलिनोमियल को 0 के बराबर करते। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल में वैल्यू ऑफ वेरिएबल रखें कि जो पोलिनोमियल हो वह 0 के बराबर आ जाए। तो इसी चीज को हम लोग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा नोट दैट में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 जीरोज और रूट। जीरोज तो आपने अभी सीखा कि वेरिएबल का वह वैल्यू जो दिए गए पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, डिग्री 2 का होगा, तो कितना x का वैल्यू निकलेगा? तो जितना पावर रहता है, जितना डिग्री रहता है, उतना आपको जीरोज मिलेगा, यानी उतना रूट्स मिलेगा, यानी उतना वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होता है, इसलिए उनका 2 जीरोज निकलेगा, 2 रूट्स निकलेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल 3 डिग्री का होता है, इसलिए उसमें 3 जीरोज या 3 रूट्स निकलेगा।
एक बाई क्वाड्रेटिक 4 पावर का होता है, इसलिए उसमें 4 जीरोस, 4 जीरोस या 4 रूट्स, दोनों का मीनिंग एक है। जीरोज भी वही चीज है जो रूट्स है। जीरोज और रूट्स का मतलब ही होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आइए हम लोग fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। डिग्री क्या है? 2 है, तो कैसा पॉलिनोमियल बना? क्वाड्रेटिक बना। तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हमको क्या करना है? इसका वैल्यू लेकर आना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे जिससे यहाँ x का वैल्यू निकल सकता है? तो यानी वैल्यू निकालना है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसे अगर दे फाइंड इट्स जीरोज, इसका जीरोज निकालना है। अब आप क्या करेंगे? जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 फाइंड इट्स जीरोज। तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर जीरोज ऑफ fx के जीरो के लिए fx को क्या होना होगा? जीरो के बराबर होना होगा। यदि आप fx को इक्वल्स टू जीरो नहीं लेंगे तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब देखें, fx को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। अब ये कैसे बनेगा? आपने 9th क्लास में ये इक्वेशन इस टाइप का पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। तो ये मिडिल टर्म से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या रूल है? वही रूल जो आप पढ़े हैं। 12 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों को आप इंटू करके फैक्टर निकालेंगे। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। 1 इंटू 12 12 होगा, और 12 का फैक्टर 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यानी 2 इंटू 2 मिलेगा, तो यानी 4 और 3 मिला। तो रूल क्या आता है? जोड़ने या घटाने से, प्लस या माइनस करने से बीच वाला आ जाए, और उसी जिसको हम जोड़ के घटा रहे हैं उसको इंटू करेंगे तो 12 आ जाना चाहिए। दैट इज 7 है, तो 7 को अगर 4 प्लस 3 किया जाए तो क्या 7 मिलता है, और 4 और 3 को अगर आपस में गुना किया जाए तो 12 भी मिलता है। तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है एक्स स्क्वायर, और 7 को 4 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस साइन से x को इंटू करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे? कॉमन देख लें, दोनों जगह है, x प्लस 4 हो गया, यहाँ प्लस 3 है तो x प्लस 4 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, और यहाँ पर x प्लस 3 है इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इतना का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर लेना पड़ेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला? -4, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x क्या मिला? -3। तो एक बार x -4 मिला और एक बार x -3 मिला। तो ये x और दो वैल्यू x का निकला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? x का जो दो वैल्यू है -4 एक -3 में, तो ये 10 x इक्वल टू -4 इज वन ऑफ द जीरोस, ठीक है, एंड x बराबर -3 आर 2 जीरोस ऑफ fx। तो आप देखिए कि पावर 2 था, डिग्री 2 था, तो कितना जीरोस आया? 2 जीरो। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल रहे उसका 2 वैल्यू निकलेगा। x में था, पावर 2 था, देखिए 2x निकला। thus x इक्वल टू -4 एंड -3 आर 2 जीरोस ऑफ fx। इसीलिए ये जो x इक्वल टू -4 है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये x इक्वल टू अल्फा है, और ये x इक्वल टू -3 है, तो इसको हम लोग समझ ये सकते हैं यह x इक्वल टू बीटा है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अल्फा इसको बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। तो आपने देखा कि x के कितने वैल्यू आए? 2 वैल्यू आए। तो x का एक वैल्यू को हमने क्या कहा? अल्फा कहा, और x के दूसरे वैल्यू को क्या कहा? बीटा कहा। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर, है ना, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ fx। तो अल्फा एंड बीटा नहीं, ये एक्चुअली ऐसे है, x इक्वल टू अल्फा है एंड x इक्वल टू बीटा है। x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर 2 जीरोस ऑफ fx, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया और एक वैल्यू को अल्फा कह दिए हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा कह दिए हैं। तो पता चला अल्फा बीटा कहां से आया? तो अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, x का 2 वैल्यूज है, x का 2 मान है। जैसे x इक्वल टू -4 मिला तो -4 अल्फा है और -3 क्या है? बीटा है। देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर 2 जीरोस ऑफ fx। अभी आप लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
x के दो वैल्यूज जो आए उन दोनों वैल्यूज को जीरोज बोला गया और उसी को एक x बराबर अल्फा लिया गया और x बराबर बीटा लिया गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर टू जीरोज ऑफ fx। टू जीरोज ऑफ fx, टू जीरोज ऑफ fx बना और fx तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे आप समझे कि fx क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यहाँ x का दो वैल्यू है और x का दो वैल्यू सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। अगर क्यूबिक रहता तो x का तीन वैल्यू आता, बाई क्वाड्रेटिक रहता तो चार आता। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको लिखाया है कि जितना डिग्री होगा उतना ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स निकलते हैं। तो x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा टू जीरोज ऑफ fx है, तब हम कह सकते हैं कि इस अल्फा को इधर लेके आइए x माइनस अल्फा और इस बीटा को फिर अगर इधर लेकर आएंगे ये बीटा को, तो क्या मिलेगा x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स ऑफ fx। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टू फैक्टर्स हो गया ऑफ fx। अगर हम लोग पुराने वाले इक्वेशन को देखिए कैसे बना, वो पुराने वाले इक्वेशन को आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था, fx का ये वैल्यू था। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किए थे, तो इसको बहुत सॉल्व करने के बाद x का दो वैल्यू आया था, एक x इक्वल टू 4 आया था और एक x इक्वल टू क्या आया था, -3 आया था। 4 और -3 ये दोनों आया था, x इक्वल टू -4 और -3 आया था, एक आया था -4 एक आया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको क्या होगा। x स्क्वायर प्लस 4x तोड़ेंगे इसको तो प्लस 3x प्लस 12 होता और एक x प्लस 4 हो जाता और x यहाँ पर 3 लेते तो x प्लस 4 आ जाता। बिल्कुल सही था। तो यानी x का दो वैल्यू आता, एक -4 आता और एक x बराबर -3 आता। तो ये x -4 और -3 क्या है, दो जीरोस है, दो रूट्स है। अल्फा क्या है इसमें, तो -4, बीटा क्या है -3। अभी आप लोग को हम बताए कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा दो अगर जीरोस बने तो फैक्टर क्या होगा, अल्फा को इधर लाएंगे और बीटा को इधर करेंगे तो वो फैक्टर होगा। और फैक्टर का गुना एक पॉलिनोमियल देता है। जैसे यहाँ देखिए x -4 और x -3 दो क्या है, जीरोस है। अगर मैं इसको आगे बढ़ूंगा, अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे समझें कि x देन ये इधर आएगा तो x प्लस 4 बनेगा और ये इधर आएगा तो x प्लस 3 बनेगा। x प्लस 4 एंड x प्लस 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ fx। दो फैक्टर बना और फैक्टर का गुना अगर इन दोनों फैक्टर को, ये दोनों चीज को आप गुना करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा ऊपर वाला। x प्लस 4 इंटू कीजिए x प्लस 3 है ना, तो गुना कीजिए x से दोनों में, x प्लस 3 प्लस 4 से फिर दोनों में x प्लस 3, तो क्या मिलेगा x से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, तो क्या मिला x स्क्वायर 3 और 4 7x प्लस 12। क्या सीखे कि अगर जीरोस मिला है तो जीरोस से फैक्टर मिलेगा और फैक्टर को गुना करेंगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल क्या था, आपने क्या लिया था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिया था, तो x का कितना वैल्यू आया था, दो वैल्यू आया था। वही दो वैल्यू से हम फैक्टर कैसे निकाले, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। x इक्वल टू कुछ भी हो, अगर x इक्वल टू अल्फा है तो अगर इस अल्फा को हम इधर लेंगे तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। ये मैंने 9th क्लास में भी बताया था। अगर x इक्वल टू बीटा है तो फैक्टर के रूप में क्या होगा, बीटा इधर लेके आएंगे तो x माइनस बीटा होगा, बीटा भी एक फैक्टर होगा। और इसी चीज को मैंने अभी आपको दिखाया कि x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3 दो जीरोस हुआ था, तो जीरो से कैसे फैक्टर निकाला गया। ये जो इक्वल्स टू उधर है उसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 4 बनेगा और 3 को -3 को इधर लाएंगे तो x प्लस 3 बनेगा। ये दो फैक्टर्स हुआ। और 9th क्लास में आपने सीखा था कि फैक्टर्स का गुना करने पर हमको पॉलिनोमियल मिलता है। तो ये जीरो से फैक्टर निकाले, फैक्टर को गुना किए तो हमको क्या मिला, पॉलिनोमियल मिला। तो इस चीज से हम यह सीखे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उनका दो जीरोस बनेगा, दैट इज एक अल्फा और एक बीटा बनेगा। और अगर x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर हुआ, अगर x बराबर बीटा यानी दूसरा जीरोस हुआ तो x माइनस बीटा एक दूसरा फैक्टर हुआ। और दोनों फैक्टर को गुना करेंगे तो फिर से हमको वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा जहां से हमको अल्फा और बीटा मिला था। दैट मींस यहां समझेंगे तो x इक्वल टू -4 एक फैक्टर बना, x इक्वल टू -3 एक
सॉरी x इक्वल टू -4 एक जीरोज बना और x इक्वल टू -3 एक जीरोज बना। दोनों जीरोज को हम कंसीडर करेंगे तो वहां से फैक्टर मिलेगा, फैक्टर को गुना करके देखिए x² + 7x + 2 वहीं से आए थे तो एक पॉलिनोमियल मिल जाता है। फैक्टर को गुना करने से पॉलिनोमियल मिलता है। फैक्टर कहां से मिलता है? जीरो से मिलता है।